नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1946 विक्रम संवत 2081 आज वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि और दिन गुरुवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 16 मई सन 2024। सबसे पहले आज के मुख्य समाचार। हरियाणा में बीजेपी के चुनाव प्रचार अभियान को बड़ा झटका लगा। अमित शाह की तीनों रैलियां हुई रद्द, बताएंगे पूरी अपडेट। 12वीं आर्ट से करने के बाद करें ये शानदार कोर्स, बन जाएगा शानदार कैरियर। इंडियन नेवी में अग्निवीर भर्ती के लिए आवेदन शुरू, 10वीं पास को मिल रहा है मौका। हरियाणा कैबिनेट मीटिंग हुई संपन्न, मंत्रियों संग सीएम सैनी ने कई अहम मुद्दों पर चर्चा की। हरियाणा में 12 जून से नई आबकारी नीति लागू होगी। टिकट कटने पर फिर छलका कुलदीप बिश्नोई का दर्द, चुनावी सभा में दिया ये बड़ा बयान। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड अपडेट, सेकेंडरी व सीनियर सेकेंडरी परीक्षा जून जुलाई के लिए 16 मई से करें ऑनलाइन आवेदन। कांग्रेस के मजबूत प्रत्याशियों को कमजोर कर रही है गुटबाजी, राह नहीं है आसान, विरोध से भाजपा को मिल रहा है फायदा। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, जैसलमेर काठगोदाम व दिल्ली जोधपुर सुपरफास्ट का नारोल में होगा ठहराव, शेड्यूल हुआ जारी। हिसार के गांव मसूदपुर में भाजपा का विरोध, पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु को किसानों ने दिखाई काले झंडे। हिसार में अजय चौटाला को रोका, किसानों ने किए सवाल, बोले बॉर्डरों पर अत्याचार हुआ, आप चुप रहे, अब गलती मानकर हमारा साथ दें। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में नए सत्र के लिए प्रवेश प्रक्रिया शुरू, पाठ्यक्रमों में आवेदन करने की अंतिम तिथि 10 जून। पंजाब किंग्स ने IPL 2024 के 65वें मैच में राजस्थान रॉयल्स को 5 विकेट से हराया। और SBI ने FD की ब्याज दरें 0.75% तक बढ़ाई, 180 से 210 दिन तक की FD पर अब मिलेगा 6% से ज्यादा रिटर्न। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में पिछले कई दिनों से मौसम परिवर्तनशील बना हुआ है। कुछ दिन पहले ही प्रदेशवासियों को हल्की बारिश देखने को मिली थी, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। अब दोबारा गर्मी अपना भीषण रूप दिखा रही है और आम जनता के लिए दिन काटना मुश्किल हो चुका है। आलम यह है कि दोपहर के समय तो घर से निकलना भी मुश्किल हो चुका है। प्रदेश में अब आने वाले दिनों में मौसम गर्म व शुष्क रहने की संभावना बताई गई है। राज्य के ज्यादातर इलाकों में आमतौर पर 20 मई तक मौसम खुश्क व गर्म रहेगा। इस दौरान दिन के तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। इसके अलावा बीच बीच में गर्म हवाएं चलेंगी तथा तापमान में बढ़ोतरी होगी। राज्य में 16 मई यानी आज से मौसम खुश्क और गर्म रहने की संभावना बताई गई है। हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत विभिन्न पदों पर भर्तियां की जा रही हैं। यदि आप भी इस भर्ती के लिए इच्छुक हैं तो आवेदन कर सकते हैं। आपको बता दें कि यह भर्ती संविदा अर्थात कॉन्ट्रैक्ट आधार पर की जा रही है। इन पदों के लिए आप आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि की बात करें तो 20 मई 2024 है। इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता जानने के लिए आप आधिकारिक अधिसूचना देख सकते हैं। सभी वर्गों के उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन करने के लिए 236 रुपए आवेदन शुल्क के रूप में देने होंगे। न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 42 वर्ष निर्धारित की गई है। साइंटिफिक या सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट के पदों पर यह भर्तियां होंगी। इन पदों के लिए उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन करने होंगे। हरियाणा में लोकसभा चुनाव प्रचार अभियान को मजबूती देने की कवायद में जुटी भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। सूबे में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की 3 रैलियों का शेड्यूल जारी किया गया था, लेकिन अब ये तीनों ही रैलियां कैंसिल कर दी गई हैं। बता दें कि अमित शाह आज यानी 16 मई को गुरुग्राम और कल यानी 17 मई को रोहतक व करनाल में रैली को संबोधित करने हरियाणा पहुंच रहे थे। हरियाणा से राज्यसभा सांसद सुभाष बराला ने जानकारी देते हुए बताया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की राज्य में होने वाली तीनों रैलियां कैंसिल कर दी गई है। बाद में आगामी तिथि तय की जाएंगी। सीएम नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई है। मुख्यमंत्री ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X हैंडल से लिखा है कि कैबिनेट की इस मीटिंग में प्रदेश हित से जुड़े विभिन्न अहम मुद्दों पर चर्चा हुई और चुनाव आयोग की सहमति से जनहित में फैसले लिए गए। मीडिया से बातचीत करते हुए वित्त मंत्री JP दलाल ने बताया कि बैठक में सिर्फ आबकारी नीति पर चर्चा हुई है, अन्य किसी मुद्दे पर चर्चा नहीं हुई है। हालांकि इस बात को लेकर भी चर्चाएं जोरों पर थी कि कैबिनेट मीटिंग में सीएम नायब सैनी को यह पूर्ण अधिकार दिए जा सकते हैं कि वह हरियाणा विधानसभा में विश्वास मत साबित करने के लिए स्पेशल सत्र बुला सके। वहीं विश्वास मत के मुद्दे पर उद्योग मंत्री मूलचंद शर्मा ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि हमारे पास पूर्ण बहुमत है, राज्यपाल कानून के तहत जैसा कहेंगे वैसा हम कर देंगे। यदि राज्यपाल सत्र बुलाते हैं तो भी हमें कोई आपत्ति नहीं है। विपक्ष भ्रामक प्रचार कर रहा है। हरियाणा में 12 जून से नई आबकारी नीति लागू होगी, जो कि अगले साल 11 जून तक रहेगी। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में विभिन्न स्नातक और स्नातकोत्तर कार्यक्रमों में दाखिले के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। आवेदन की प्रक्रिया 10 जून तक जारी रहेगी। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर BR काम्बोज ने बताया कि स्नातक पाठ्यक्रमों में 2+4 वर्षीय यानी BSc ऑनर्स कृषि में दाखिला 10वीं के बाद एग्रीकल्चर एप्टीट्यूड टेस्ट के आधार पर प्रवेश मिलेगा, जबकि BSc ऑनर्स कृषि, BFSC यानी बैचलर ऑफ फिशरीज साइंस, BSc ऑनर्स कम्युनिटी साइंस व BSc ऑनर्स एग्री बिजनेस मैनेजमेंट वाले 4 वर्षीय पाठ्यक्रमों में 12वीं के बाद प्रवेश परीक्षा में दाखिला
दाखिला होगा। बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग और बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग LEET में दाखिला हरियाणा राज्य काउंसलिंग सोसाइटी की संयुक्त प्रवेश परीक्षा मुख्य 2024 और LEET 2024 के मेरिट लिस्ट के आधार पर होगा। कुलपति ने बताया कि विश्वविद्यालय के विभिन्न महाविद्यालयों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में दाखिला सामान्य प्रवेश परीक्षा के आधार पर होगा। दाखिला प्रक्रिया आदि संबंधी सभी जानकारियां विश्वविद्यालय की वेबसाइट hau.ac.in और admissions.hau.ac.in पर उपलब्ध प्रोस्पेक्ट में दिया गया है। मजबूत प्रत्याशियों और एंटी इनकम्बेंसी के चलते कांग्रेस के पक्ष में बनी हवा के बावजूद लोकसभा चुनाव पार्टी के लिए अब इतना आसान नहीं लग रहा। प्रदेश में कांग्रेस के लिए कई चुनौतियां मुंह बाई खड़ी हुई हैं। मतदान की तिथि तक अपने पक्ष में माहौल को बनाए रखना कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती है। एक तो संगठन नहीं होने के चलते भाजपा के मुकाबले कांग्रेस बूथ स्तर तक पहुंचने में पिछड़ रही है, तो वहीं दूसरा प्रदेश के दिग्गज नेताओं की गुटबाजी भी पार्टी के लिए घातक साबित हो रही है। अभी तक हरियाणा में पार्टी के स्टार प्रचारक तक नहीं पहुंच पाए हैं। केवल पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा और राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा कमान संभाले हुए हैं। ये दोनों भी सिरसा जाने से बच रहे हैं। कांग्रेस अभी तक हाईकमान के नेताओं के लिए रैलियों की तारीख व स्थान भी तय नहीं कर पाई है। आम व्यक्ति से लेकर सट्टा बाजार और चुनावी विश्लेषक इन सभी को मिलाकर देखें तो कांग्रेस की 5 सीटों पर जीत तय मान रहे थे, लेकिन जैसे जैसे मतदान की तिथि नजदीक आ रही है भाजपा ने पूरी ताकत के साथ जमीनी स्तर पर काम तेज कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस का प्रचार कमजोर पड़ता दिखाई दे रहा है। हरियाणा में लोकसभा चुनाव में अब महज 9 दिन का समय शेष बचा है। चुनाव प्रचार अब 7 दिन और चलेगा। वहीं भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा पंचकुला में रोड शो कर चुके हैं और राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा भी हरियाणा में प्रचार में उतर चुके हैं। वहीं 16 मई से उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी प्रचार को धार देने के लिए पहुंच रहे हैं। इसके बाद हिंदुत्व के फायर ब्रांड नेता और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बारी आएगी। पीएम नरेंद्र मोदी की 4 रैलियां और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के 3 कार्यक्रम तय हो चुके हैं। वहीं कांग्रेस आलाकमान की ओर से अभी तक कोई बड़ा नेता हरियाणा में नहीं पहुंच पाया है। हरियाणा में सिर्फ बीजेपी को ही नहीं बल्कि जेजेपी को भी विरोध का सामना करना पड़ रहा है। हिसार में बुधवार को किसान नेताओं ने जननायक जनता पार्टी के सुप्रीमो डॉक्टर अजय सिंह चौटाला को रोका और उनसे सवाल जवाब किए। दरअसल जेजेपी सुप्रीमो डॉक्टर अजय सिंह चौटाला खरड़ अलीपुर गांव में नैना चौटाला के चुनाव प्रचार के लिए आए थे। इस दौरान किसानों ने उन्हें रास्ते में रोका और उनसे सवाल किए। किसानों ने पूछा कि 13 फरवरी को खनौरी बॉर्डर पर किसानों पर पुलिस की ज्यादती हुई, एक किसान की मौत हुई और 5 युवकों की आंखें चली गई। आप बीजेपी सरकार का हिस्सा होते हुए चुप रहे, आपने कोई आवाज तक नहीं उठाई। इस पर अजय सिंह चौटाला ने कहा कि मेरा बेटा दिग्विजय सिंह चौटाला बॉर्डर पर गया था। इस पर किसानों ने कहा कि 4 बॉर्डर हैं, वह कौन से बॉर्डर पर गए थे। किसानों ने कहा कि आज पूरा गांव इकट्ठा होकर आपका विरोध करने वाला था, लेकिन भाईचारे का फैसला है कि गांव में आए हैं तो विरोध नहीं बल्कि सिर्फ सवाल पूछे जाएंगे। उन्होंने कहा कि पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला को हमने वोट देकर जितवाया, आप लोगों ने कभी भी किसानों के बारे में कोई आवाज तक नहीं उठाई। किसानों ने आगे कहा कि अब आप सारी गलती मानकर हमारा साथ दो। रेलवे की तरफ से मार्ग परिवर्तित रेल सेवाओं का अतिरिक्त ठहराव किया गया है। इस दौरान नारनौल रेलवे स्टेशन पर भी जैसलमेर काठगोदाम और दिल्ली जोधपुर सुपरफास्ट का ठहराव होगा, जिससे कि यात्रियों को जैसलमेर से काठगोदाम व दिल्ली जोधपुर सुपरफास्ट में सफर कर सकेंगे। गाड़ी संख्या 20,497 रामेश्वरम फिरोजपुर रेल सेवा 4 जून से 6 अगस्त तक रामेश्वरम से प्रस्थान करने वाली रेल सेवा परिवर्तित मार्ग वाया फुलेरा रेंगस होकर संचालित होगी एवं मार्ग में फुलेरा स्टेशन पर ठहराव करेगी। वहीं गाड़ी संख्या 15,013 जैसलमेर काठगोदाम रेल सेवा 29 मई से 30 मई तक, 1 जून से 8 जून तक एवं 10 जून से 7 अगस्त तक जैसलमेर से प्रस्थान करने वाली रेल सेवा परिवर्तित मार्ग वाया फुलेरा रिंगस रेवाड़ी होकर संचालित होगी एवं मार्ग में फुलेरा नारनौल नीमका थाना श्रीमाधोपुर रिंगस रेनवाल स्टेशनों पर ठहराव करती हुई जाएगी। गाड़ी संख्या 22,995 दिल्ली जोधपुर सुपरफास्ट रेल सेवा 29 मई से 7 अगस्त तक दिल्ली से प्रस्थान करने वाली रेल सेवा परिवर्तित मार्ग वाया रेवाड़ी रिंगस फुलेरा होकर संचालित होगी। इस मार्ग में नारनौल नीमका थाना श्रीमाधोपुर रिंगस फुलेरा स्टेशन पर ठहराव करेगी। रेलवे ने यात्रियों की सुविधा हेतु जयपुर रेवाड़ी जयपुर स्पेशल रेल सेवा का कोलवा ग्राम व अजरका स्टेशनों पर अतिरिक्त ठहराव दे दिया है। लोकसभा चुनाव की गहमा गहमी के बीच हिसार लोकसभा सीट से टिकट कटने पर कुलदीप बिश्नोई का फिर से दर्द छलक उठा। फतेहाबाद के गांव धागड़ में सिरसा लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार अशोक तंवर के लिए चुनाव प्रचार करने पहुंचे कुलदीप बिश्नोई ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि अगर हिसार से पार्टी मुझे उम्मीदवार घोषित करती तो चुनाव एक तरफा होता, मगर अब हम जीत हासिल करेंगे। कुलदीप बिश्नोई ने कहा कि अगर आदमपुर और फतेहाबाद में कोई कसर रह गई तो हम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। उन्होंने कहा कि अगर आपने वोट नहीं दिए तो आपका भविष्य खतरे में पड़ जाएगा, आपकी पर्ची पकड़ने वाला कोई नहीं रहेगा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा आपका भला नहीं कर सकता, आपका भला सिर्फ भजनलाल परिवार कर सकता है और यह तभी संभव होगा जब आप हमें मजबूत करेंगे। वहीं भाई चंद्रमोहन बिश्नोई के कांग्रेस पार्टी के लिए चुनाव प्रचार करने पर कुलदीप बिश्नोई ने कहा कि भाई अपना फर्ज निभा रहा है और मैं अपना फर्ज निभा रहा हूं। राजनीति अपनी जगह और परिवार अपनी जगह पर है।
हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर वीपी यादव ने कहा है कि सेकेंडरी यानी शैक्षिक परीक्षा मार्च 2024 में जो परीक्षार्थी परीक्षा नहीं दे सके अथवा जिनका परिणाम कंपार्टमेंट घोषित हुआ है या जो परीक्षार्थी अपने परीक्षा परिणाम से संतुष्ट नहीं है वे आंशिक या पूर्ण विषयों की परीक्षा व सेकेंडरी के जिन परीक्षार्थियों को परिणाम अनुत्तीर्ण घोषित हुआ है वे फ्रेश श्रेणी में बतौर स्वयं पाठी परीक्षार्थी जून जुलाई में आयोजित परीक्षा में भाग ले सकते हैं। इसके साथ ही सीनियर सेकेंडरी की केवल कंपार्टमेंट एक दिवसीय पूर्व परीक्षा जुलाई 2024 के लिए परीक्षार्थी 16 मई यानी आज से बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट www.bsech.org.in पर दिए गए लिंक से आवेदन कर सकते हैं। सेकेंडरी व सीनियर सेकेंडरी की जून जुलाई में होने वाली परीक्षा के लिए परीक्षार्थी 16 यानी आज से लेकर 26 मई तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं विलंब शुल्क के साथ 5 जून तक आवेदन किया जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के चुनावी अभियान को मजबूती देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा पहुंच रहे हैं। अंबाला, भिवानी और सोनीपत के गोहाना में वे रैलियों को संबोधित करेंगे। वहीं प्रधानमंत्री बनने के बाद यह पहली बार होगा कि नरेंद्र मोदी पहली बार अंबाला आएंगे। वो यहां से पार्टी प्रत्याशी बंतो कटारिया के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 मई को दोपहर 12 बजे अंबाला शहर के पुलिस लाइन ग्राउंड में विशाल जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। इस दौरान उनके साथ पार्टी के कई दिग्गज नेता मंच साझा करेंगे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहली बार अंबाला आगमन को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। 12वीं आर्ट विषय से करने के बाद विद्यार्थियों के सामने सबसे बड़ी समस्या यह होती है कि अब वह कौन सा कोर्स चुने। हर विद्यार्थी यह चाहता है कि वह कोई ऐसा कोर्स चुने जिसके जरिए उसे अच्छी नौकरी मिल जाए। आज हम आपके लिए कुछ ऐसे ही ऑप्शन लेकर आए हैं जिनमें से आप अपनी पसंद के अनुसार कोई भी कोर्स चुन सकते हैं। 12वीं की पढ़ाई के बाद स्टूडेंट्स इवेंट मैनेजमेंट की पढ़ाई कर सकते हैं। इवेंट मैनेजमेंट की पढ़ाई के दौरान स्टूडेंट्स इवेंट मैनेजर, वेडिंग प्लानर आदि की पढ़ाई भी कर सकते हैं। साथ ही कई कंपनियों की ओर से भी इवेंट मैनेजमेंट प्रोफेशनल को हायर किया जाता है। वहीं 12वीं आर्ट्स स्ट्रीम से पढ़ाई करने के बाद स्टूडेंट्स BA इन इंग्लिश कर सकते हैं। इसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन करके PhD कर सकते हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर बनकर अपना करियर सेट कर सकते हैं। वहीं 12वीं की पढ़ाई के बाद स्टूडेंट्स बैचलर ऑफ मास मीडिया की पढ़ाई भी कर सकते हैं। कई ऐसे संस्थान हैं जो मास मीडिया का कोर्स कराते हैं। वहीं बैचलर की डिग्री पूर्ण करने के बाद स्टूडेंट्स मास्टर डिग्री कर सकते हैं। वहीं 12वीं के बाद स्टूडेंट्स सोशियोलॉजी में BA कर सकते हैं। सोशियोलॉजी से BA करने के बाद छात्र पोस्ट ग्रेजुएशन और PhD करके असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। आज के दौर में असिस्टेंट प्रोफेसर की डिमांड काफी अधिक है। वहीं विद्यार्थी BA इन इकोनॉमिक्स की पढ़ाई भी कर सकते हैं। BA इन इकोनॉमिक्स करने के बाद स्टूडेंट्स MBA, PhD या फिर खुद का स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं। वहीं 12वीं के बाद स्टूडेंट्स BA LLB की पढ़ाई भी कर सकते हैं और वकील बन सकते हैं। 12वीं कक्षा पास करने के बाद विद्यार्थी SSC परीक्षाओं की तैयारी भी कर सकते हैं। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से समय समय पर 12वीं कक्षा पर आधारित कई पदों पर भर्ती की जाती रही है। वहीं 12वीं कक्षा पास करने के बाद बैचलर इन फैशन डिजाइनिंग भी कर सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए कोर्स भी एक अच्छा करियर ऑप्शन हो सकता है। बहुत सारे ऐसे कॉलेज मौजूद हैं जो यह कोर्स उपलब्ध करवाते हैं। बहुत से युवाओं का सपना होता है कि वह डॉक्टर बने। अपने डॉक्टर बनने के सपने को पूरा करने के लिए युवाओं को एक परीक्षा देनी होती है जिसके आधार पर उन्हें मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिलता है। हम जिस परीक्षा की बात कर रहे हैं उसका नाम नीट है। इसकी फुल फॉर्म नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट है। इस परीक्षा में आए स्कोर के आधार पर युवाओं को विभिन्न मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिलता है। यदि उनका स्कोर अच्छा होता है तो उन्हें सरकारी कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है, अन्यथा वे प्राइवेट कॉलेज से भी MBBS की डिग्री कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं NTA की तरफ से नीट परीक्षा का आयोजन 5 मई को किया गया था। आपको बता दें कि 14 जून को परीक्षा का परिणाम जारी होगा। ऐसे में सभी के मन में सवाल आ रहा होगा कि आखिर कितना स्कोर चाहिए होगा ताकि उन्हें आसानी से MBBS कोर्स करने में एडमिशन मिल जाए। आपको बता दें कि यह परीक्षा कुल मिलाकर 720 अंकों की होती है। ऐसे में अगर आप सरकारी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 610 से ज्यादा नंबर लाने होंगे। भारतीय नौसेना ने अग्निवीर, SSR और MR भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। योग्य उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन भरने वाले उम्मीदवारों को 550 रुपए शुल्क रूप में जमा करना होगा। इस भर्ती के लिए 27 मई तक आवेदन कर सकते हैं। भारतीय नौसेना की अग्निवीर भर्ती के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त स्कूल शिक्षा बोर्ड से न्यूनतम 50% अंकों के साथ 10वीं पास होना अनिवार्य है। साथ ही किसी भी विषय में 33% अंक से कम नहीं होने चाहिए। वहीं भारतीय नौसेना की अग्निवीर भर्ती में चयनित उम्मीदवारों को पहले साल में 30,000 रुपए प्रति माह मिलेगा। वहीं दूसरे साल में 33,000 रुपए प्रति माह, तीसरे साल में 36,500 रुपए प्रति माह और चौथे साल में 40,000 रुपए प्रति माह वेतनमान दिया जाएगा। भारतीय नौसेना की अग्निवीर भर्ती के लिए सबसे पहले लिखित एग्जाम देनी होगी, उसके बाद फिजिकल टेस्ट, उसके बाद मेडिकल टेस्ट और फिर अंत में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा और इसी प्रक्रिया में सफल उम्मीदवारों का चयन कर लिया जाएगा।
भारतीय शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिली है। सेंसेक्स 117 अंकों की गिरावट के साथ 72,987 के स्तर पर क्लोज हुआ, तो वहीं निफ्टी में भी 17 अंकों की गिरावट रही और ये 22,200 के स्तर पर क्लोज हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 16 में गिरावट और 14 में तेजी देखने को मिली है। वहीं 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 390 रुपए महंगा होकर 72,725 रुपए पर पहुंच गया है। वहीं 1 किलोग्राम चांदी 186 रुपए महंगी होकर 84,206 रुपए प्रति किलोग्राम में बिक रही है। वहीं दिल्ली में 10 ग्राम 22 कैरेट सोने की कीमत की बात करें तो 67,300 रुपए और 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत 73,400 रुपए पहुंच गई है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।